बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब का कहना है कि तनख्वाहदार और ताजर तबके को हर सूरत टैक्स नेट में लाएंगे। दूसरी तरफ IMF का हद से ज़्यादा प्रेशर है कि पेंशन इस्लाहात लाई जाएं, जिसके अकॉर्डिंग ये आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि पेंशन इस्लाहात जो आने वाली हैं, जिसको 1 जुलाई से नाफिजुल अमल किया जा रहा है, वो कौन सी हैं। सबसे पहला पॉइंट है मल्टीपल पेंशन इज अथोराइज टू इंडिविजुअल्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रन एंड फादर इफ एप्लीकेबल। अब मल्टीपल पेंशन जो थी वो अथोराइज थी इंडिविजुअल्स के लिए। उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं? ओनली वन पेंशन इज इंटाइटल्ड, ऑप्शन अवेलेबल टू द सिलेक्टेड हाई वन एंड सरेंडर्ड और अदर। अगर आप मल्टीपल, जिस तरह एक बेवा औरत है, वो खुद भी जॉब कर रही है और साथ में वो पेंशन अपने हस्बैंड की भी ले रही है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर वो एक से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं तो सिर्फ एक पेंशन के हकदार होंगे। ओनली वन पेंशन इज इंटाइटल्ड। बी में देखिए, इंडिविजुअल्स इफ री एम्प्लॉयड इन द पब्लिक सेक्टर कैन गेट पे एंड पेंशन बोथ फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। ये पहले की बात है। अब क्या कह रहे हैं? इफ री एम्प्लॉयड बोथ बेनिफिट्स विल नॉट बी अथोराइज फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट आइदर पे और पेंशन विल बी अथोराइज ड्यूरिंग री एम्प्लॉयमेंट। इंडिविजुअल हैज़ टू फोरगो आइदर पे और पेंशन। अगर आप, जिस तरह बहुत सारे लोग 25 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, उनकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है और सेकंड वो कोई और जॉब कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि आप सिर्फ एक चीज़ के हकदार होंगे, या पेंशन के या पे के। तो ये पॉइंट जो सेकंड है, अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशंस क्या आ रही हैं, इसके लिए एक जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में कमेटी तरतीब दे दी गई है, वो इन इस्लाहात को डेली बेसिस पे जो है वो चेक एंड बैलेंस है उसमें, तो वो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। थर्ड पॉइंट है पेंशन वाज इंटाइटल टू 3 टायर्स, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स डॉटर। गैर शादीशुदा, बेवा या डाइवोर्स शुदा, तलाक याफ्ता जो बेटी है, उसको पूरी लाइफ में ये पेंशन की हकदार होती थी। लेकिन अब जो इस्लाहात लाई जा रही हैं उसमें कहा जा रहा है पेंशन इज नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू 3 टायर्स ओनली फॉर 10 ईयर। सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक के लिए ये नाफजुल अमल होगी। और 2 कंडीशंस और हैं, शोहदा के लिए 20 साल है और डिसेबल सन एंड डॉटर फॉर लाइफ टाइम, कि उनके पूरी ज़िंदगी में वो जो डिसेबल होंगे वो इसमें हकदार होंगे। लेकिन विडो, डाइवोर्स और अनमैरिड जो बेटी थी, उसके लिए सिर्फ 10 साल तक इसको महदूद कर दिया। पहले उसका लाइफ पूरी लाइफ का था, अब इसको यहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर डिसेबल लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनका लाइफ टाइम ये ले सकते हैं पेंशन। फोर पॉइंट है ईच ईयर इंक्रीज इन पेंशन इज अथोराइज्ड ऑन ग्रॉस एक्ट पेंशन दैट इज corresponding effect, which means percentage increase is given on last dawn pension। जो चेंजेस आ रही हैं वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज विल बी गिवन ऑन ग्रॉस नेट पेंशन दैट इज अथोराइज्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज द केस में बी। इन फ्यूचर इंक्रीज इन पेंशन has been indexed with CPI 80% of the last 3 years with maximum 10 years increase per annum। 6 यहाँ पर ई पॉइंट है इंडिविजुअल कैन रिक्वेस्ट फॉर प्रीमेच्योर। अब 25 साल की जो आपकी सर्विस का था कि आप 25 साल बाद सर्विस से रिटायर हो सकते हैं, आप अपनी पेंशन जो है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में। लेकिन अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया है कि इसके बिल्कुल डिस्करेज किया जाए और मैक्सिमम 3% और मिनिमम 3% और मैक्सिमम 10% पेनल्टी जो है विल बी एडमिसिबल टू रिटायर्ड इंडिविजुअल, इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। एफ पॉइंट पे आ जाते हैं तो पेंशन ग्रांटेड ऑन, इसमें भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने, ये देखिए जी पॉइंट बी है कि यहाँ पर उन्होंने
ऑब्जेक्शन शो किया कि इस पॉइंट को भी जब जिसका जी चाहे रिटायरमेंट ले सकता है, इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो अब बाकायदा नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा। नेक्स्ट आपके पास है जी F पॉइंट, पेंशन ग्रांटेड ऑन लास्ट पेड ऑन ऑफ रिटायर्ड इंडिविजुअल। लास्ट जो पे आप निकलवाते थे उस पे आपकी पेंशन बनती थी, लेकिन यहाँ पर जो चेंज लाई जा रही है उसमें ये है कि पेंशन आपकी जो आपकी लास्ट आपकी 3 इयर्स पे होगी, उसकी एवरेज निकाल के उस पर पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। जी पॉइंट है कंप्यूटेशन पेंशन ग्रांटेड टू रिटायरिंग इंडिविजुअल, उसको 35% से आपका 65% था, उसको 25% किया जा रहा है और 75% रिस्पेक्टिवली। रिस्टोरिंग ऑफ पेंशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। रिस्टोरेशन जो आपकी है उसको इन फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए। रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा बल्कि लाखों का नुकसान होगा यहाँ पे, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तमाम पेंशनर्स पर हो सकती है। नेक्स्ट हम अगर मूव करते हैं आई पॉइंट पे, यहाँ पर देखिए पेंशन वाज गिवन एज पर डिफाइंड बेनिफिट मॉडल गवर्नमेंट टू बेयर ऑल एक्सपेंसेस। इसमें जो चेंजेस आ रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेंशन फंड बाय द गवर्नमेंट पेंशन विल बी गिवन एज पर डिफाइंड कंट्रीब्यूटिव मॉडल। और ये जो कंट्रीब्यूट